दादरी की रैली के बाद सरकार के लोगों की भाषा बदल गई है। दादरी में जो जन समर्थन मिला उससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। इसीलिए सरकार को याद आने लगी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग, और जेपीएनआईसी की बात करते करते रिवर फ्रंट पर भी बात होने लगी। और रिवर फ्रंट के बाद सरकार ये भूल गई कि मेट्रो किसने शुरू की थी। अपने भाषणों में बीजेपी के लोग कहने लगे कि मेट्रो भी उन्हीं ने चलवाई है। तो जनता पूछ रही है, ये बात असल में कह रहे हैं कि असर से कह रहे हैं? असल में कह रहे हैं कि असर में। और वो एक बात तो भूल ही गए कि जब से उनकी सरकार बनी है वनस्पति का विकास बहुत हुआ है, और हाल ही में 200 किलो और पकड़ी गई है अभी। तो अभी तक तो हम ये सोचते थे कि ओटीटी नया जमाना है, गंज पर कोई सीरियल बनेगा, सीरीज बनेगी। इधर लगता है कि धुआंधर पे भी कोई नई बनेगी ओटीटी। धुआं बहुत उड़ रहा है। धुरंधर पे बने ना बने, लेकिन गांजागंज के बाद धुएंधर पे जरूर बनेगा। ये संगठन के लोग यहां आए थे और संगठन के लोगों से हमारी अपील भी हुई है कि इसी संगठन ने बहुत शानदार अभी काम किया था। 2024 में इन सभी साथियों ने मिलकर के पीडीए की आवाज को बुलंद करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को और आगे बढ़ाते हुए जनता का सहयोग लिया था। हम सब मिलकर के आने वाले समय में पीडीए की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने के लिए हम संकल्प लेकर के जा रहे हैं। और ये हम लोगों की जानकारी में है कि जैसे ही चुनाव अन्य प्रदेश के समाप्त होंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज, बटालियन जो कुछ है वो उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। हम लोग दूर से ही देख रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में जहां चुनाव चल रहा है वहां इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर के क्या क्या काम कर रही है। उन सब से भी हम संगठन के लोग सावधान रह करके उनकी साजिश षड्यंत्र को समझते हुए उत्तर प्रदेश में पुनः समाजवादी सरकार बने, उसके लिए हम लोग जमीन पर काम करेंगे। और जिस समय सरकार बनेगी तो अच्छे दिन तो लाए नहीं लोग, लेकिन बुरे दिन जाने वाले हैं, ये तो जनता जान गई है। जिस समय चुनाव घोषित हो जाता है, ये नियम है, और इलेक्शन कमीशन और उस समय अधिकारी इलेक्शन कमीशन के निर्देश मानते हैं। और जो हम लोग वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, इतने अधिकारियों को हटाया गया है, और अधिकारियों को इसलिए हटाया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन का निर्देश सीधा माने। तो अगर कोई घटना घटी है और किसी तरह की कोई बात सामने आई है तो इलेक्शन कमीशन इसलिए भी जिम्मेदार बनता है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और बड़े बड़े अधिकारी बंगाल में हटाए गए हैं। हमारा सवाल यहां ये बनता है कि पिछली बार जब यूपी का चुनाव हुआ था तो क्या इतने ही अधिकारी हटाए गए थे? और समाजवादी पार्टी ने लगातार शिकायत की थी अधिकारियों की कि ये अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं। एक भी अधिकारी नहीं हटाया गया। और बाई इलेक्शन बहुत करीब से हम लोगों ने देखा, हालांकि अब वो अधिकारी भी निराश हैं
भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से दुखी हैं, उनसे जो काम लिया जा रहा है उससे वो परेशान हैं, क्योंकि उनसे काम तो ले लिया लेकिन जो उन्हें न्याय देना था वो न्याय नहीं मिला उन्हें। उदाहरण के लिए फैजाबाद, एक अधिकारी पे बहुत आरोप थे, बड़े पैमाने पर आरोप थे, उस पर यही कह करके कि आपको सरकार से राहत मिलेगी, सरकार मदद करेगी, आप पूरी बेईमानी कराओ। उसने बेईमानी तो करा दी लेकिन अभी उसे राहत ही नहीं मिली। तो उत्तर प्रदेश में क्या इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने अधिकारी हटाए थे? क्या विपक्ष की जो शिकायतें थीं इलेक्शन कमीशन में दी गई थीं, क्या किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई हुई? और आपके सामने तो ये एग्जाम्पलरी काम है कि नंदलाल जो दस्तखत नहीं कर पाता है, अंगूठा मारता है, उसके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत करा लिए। बताओ, इलेक्शन कमीशन ने किसी अधिकारी पे कार्रवाई की हो तो बता दो।